स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें कि पहले यू नो दैट एवरी मैटर, वेदर इट इज दिस मार्कर, वेदर इट इज दिस बोर्ड और दिस बिल्डिंग, every material, every matter that's made up of some particles, basic fundamental particles. You know that, and everyone calls those particles as atoms. Clear? So every particle, every substance, every material that's made up of some discrete particles, small units, those are known as atoms. And then atoms combine. You have already read in the previous chapters as well as in the previous classes that when the same kind of atoms combine, they form elements, and when different type of atoms combine in a different ratio, they form molecules and compounds, and so on. So basically, कोई भी material हो that's made up of atom. And for this, the composition of a material, the composition of matter, you are aware about the one of the promising theories of matter, that is Dalton's atomic theory. So पहले Dalton's atomic theory आई, that was very widely accepted. Dalton says that मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा उसमें, लेकिन इस टॉपिक का थोड़ा बहुत लिंक है उसके साथ। डाल्टन ने क्या कहा था बेटा कि कोई भी मटेरियल हो वो तो एटम्स का बना होता है। सेम टाइप जो मटेरियल होता है वो सेम टाइप एटम्स के बने होते हैं, और डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट टाइप एटम्स के बने होते हैं। ये डाल्टन ने कहा था। क्लियर? और उसके बाद उसने क्या कहा, और एक पॉइंट कहा था कि एवरी एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल एंड दीज एटम्स आर इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिव। क्या कहा था? दीज एटम्स आर इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिव। कि एटम्स को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, दे आर इंडिविजिबल, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कुछ यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कागज लिया, इसको मैं पीस करता हूँ, छोटे छोटे पीस में करता हूँ। इसके जितने भी छोटे पीस करूंगा मैं इसके और छोटे और छोटे और छोटे, कितने भी छोटे करो, इसका कहने का मतलब है कि आप इसको छोटे इतने कर सकते हो, इतनी कर सकते हो, एटम तक जब पहुंचोगे, एटम के बाद फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा। दिस वाज दिस कांसेप्ट दैट एटम इज द बेसिक यूनिट, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं करते, आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिव। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद क्या हुआ? डिस्कवरी हुई किनकी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स की जो फर्दर एटम के अंदर पाए गए। And you are aware about the names of subatomic particles. That's electron, proton, neutron. These are the basic three fundamental particles. अब उसी सबएटॉमिक पार्टिकल का एक पहला सबएटॉमिक पार्टिकल जो आपके इस चैप्टर में है, उसकी डिस्कवरी हम आज पढ़ेंगे कि वो डिस्कवर कैसे हुआ। तीनों हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आज लिया है, कल प्रोटॉन, और इसी तरह से न्यूट्रॉन भी पढ़ेंगे हम। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली जे थॉमसन ने देखा, इसको डिस्कवर किया था 1897। But actually the J.J. Thomson was studying the cathode rays. वो कैथोड रेज को स्टडी कर रहा था, तो उसने जब कैथोड रेज को स्टडी किया तो वहां पर उसने पाया कि कोई पार्टिकल है जिसको फिर बाद में नाम दिया गया ये इलेक्ट्रॉन है। तो J.J. थॉमसन क्या कर रहा था? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, ग्लास ट्यूब है ये। इसको इसने क्या किया? इसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। देखो ये इलेक्ट्रोड है, इसका नाम क्या है? कैथोड, इसका नाम है एनोड। एक्चुअली ये परफोरेटेड एनोड था, परफोरेटेड एनोड। ये परफोरेटेड एनोड था। परफोरेटेड मींस इसके एनोड में क्या थे? पोर्स थे छोटे छोटे। इसका रीजन था क्यों रखा था इसने। तो क्या किया इसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब को दो एनोड्स लगाए, और एनोड्स को किसके साथ कनेक्ट किया? बैटरी के साथ कनेक्ट किया। किसके साथ कनेक्ट किया? बैटरी के साथ। बैटरी का जो पोटेंशियल था, देयर वाज हाई पोटेंशियल 1000 वोल्ट, अप्रॉक्सिमेटली 1000 वोल्ट्स हाई पोटेंशियल। अब यहां से हाई पोटेंशियल था तो करंट भी ज्यादा होगा, करंट निकला 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 निकला। ये जो कैथोड था इसको इसने मेटल का लिया था, भी मेटल का लिया था। मोस्ट इलेक्ट्रोड्स आर मेटल, मोस्टली इसने मेटल का लिया था। इसने क्या देखा? व्हाट ही फाउंड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है बेटा? मैंने लिखा इसका वैक्यूम पंप। इस ग्लास ट्यूब के अंदर कुछ गैस होगा, इसने इसमें वैक्यूम पंप लगाया, दैट इवैक्यूएटेड इट।
यानी कि इसने इसमें जितना भी गैस था उसको बाहर निकालने की कोशिश की, ऑलमोस्ट इसको वैक्यूम बनाने की कोशिश की। क्लियर हो? वैक्यूम नहीं बनाए लेकिन वैक्यूम बनाने की कोशिश की। कितना प्रेशर, जब गैस कम होता है तो प्रेशर कम होगा, जब गैस ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा। सही। अब यहाँ पे प्रेशर बहुत कम किया, अब द ऑर्डर ऑफ 10 raised to -3 mm ऑफ Hg, बहुत कम प्रेशर इसने बनाया, इसके अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम बनाया। अब इसने क्या देखा, इसने देखा कि कोई रेज यहां से निकल रही है। समझो बेटा, यहां पे इसने देखा कोई रेज यहां से निकल रही है। कहां से निकल रही है? कैथोड से तो कोई रेज निकल रही है, जे थॉमसन ये देख रहा था। अब इसने बोला ये जो रेज निकल रही है कहां से निकल रही है? कैथोड से। इसने इनको रखा नाम कैथोड रेज। क्या नाम रखा? कैथोड रेज। इसने बोला ये कैथोड रेज है। समझ आया? समझ आया? सो आफ्टर पासिंग द करंट थ्रू इट, इसने इलेक्ट्रोड से देखा कुछ रेज निकल रही है। इसने बोला इन रेज को कहेंगे मैं कैथोड रेज। क्यों? कहां से निकल रही है? कैथोड से। अब एनोड रेज नहीं पढ़ोगे तो पहले कैथोड रेज देखिए। अब कैथोड रेज जब निकल रही है, इसने क्या देखा, इसने बोला कि यहां पे कैथोड रेज जो है बेटा, इसने इसकी प्रॉपर्टीज देखी और क्वेश्चन आता है कि गैस बाहर क्यों निकाला। यहां से गैस इसलिए बाहर निकाला ताकि जो रेज निकल रहे, इसने बहुत सारे एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं देखा, ताकि जो रेज निकलेंगे वो इसको हिंडर ना करें, ताकि यहां तक पहुंचे, देख सके इसकी प्रॉपर्टीज। अब ये जो पार्टिकल्स थे कैथोड रेज के, इन्हीं को बाद में क्या कहा गया? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे कैथोड रे डिस्कवरी, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ ये? शाबाश, गुड। अब इस कैथोड रेज जो है बेटा, यहां से जो कैथोड रेज निकल रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इसने इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी देखी, कुछ प्रॉपर्टीज देखी। एक प्रॉपर्टी क्या देखी बेटा? इसने कहा दीज कैथोड रेज दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है। एक तो ये कहा इसने, ठीक, क्लियर। दूसरा क्या कहा इसने? इसने कहा जिससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चलता है कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। क्या कहा? दे आर नेगेटिवली चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट। इसने कैसे देखा नेगेटिवली चार्ज है? इसने इलेक्ट्रोफील्ड लाया, इसने देखा, इसने यहाँ पर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव प्लेट रखा, पॉजिटिव प्लेट रखा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसने पॉजिटिव प्लेट यहाँ रखा। इसने देखा जो कैथोड रेज है ये डिवीट होती है। अगर ये था ना पॉजिटिव प्लेट, इसने देखा कि ऐसे डिवीट हो गई है इसकी तरह, तो वो स्ट्रेट पका हुए थे, हो गई डिवीट गया, ये डिवीट गई। पॉजिटिव उनका तेरी का डिवीट इल्स नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव था क्या कर सकते? रिपल। ये कुछ डिवीट टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरह चले गए। तो इसने देखा कि बोला कि हाँ इनमें चार्ज है। कौन सी चार्ज? नेगेटिव चार्ज। की चार्ज नेगेटिव होती है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट इसने देखा। और क्या बोला इसने? कुछ और एक प्रॉपर्टीज और बोला इसने कि जो ये कैथोड रेज है दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा इसमें? काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। क्लियर? तो कैसे देखा इसने? दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसने क्या किया? इसने कुछ पेडल्स लाए, पेडल्स फैन ना लगे फैन, इसने यहाँ पे पेडल्स रखे। इसने देखा जब एक करंट पास करता था तो ये निकल रहे थे यहाँ से और दो पेडल्स gets rotated, rotate gets when they get rotated, he says that yes they possess kinetic energy। इनमें kinetic energy भी होती है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ये बताओ फिर। सो ये एक्सपेरिमेंट था किसका? जे थॉमसन का। इससे इसने कैथोड रे स्टडी कर रहा था, वहां से इसने पता चला कोई नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी फिर क्या बना लास्ट में बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। गैस तो था इसमें, अब इसने क्या किया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। इसने क्या किया? इसने इस कैथोड जो फॉर एग्जांपल ये कैथोड इसने पहले आयरन का रखा था, फॉर एग्जांपल इसने आयरन का रखा था। इसने बोला शायद ये आयरन में कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी मटेरियल की जिसकी वजह से ये इसमें कैथोड रेज निकलती है। इसने कैथोड प्लेट को निकाला, एल्युमिनियम का रखा। इसने फिर देखा सेम प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन में नेगेटिवली चार्ज, काइनेटिक एनर्जी सेम देखा। आओ फिर निकाला, प्लेटिनम रखा, देखा सेम प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव चार्ज एंड काइनेटिक एनर्जी एंड फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट थी प्रॉपर्टीज।
इसने कहा, फिर इसने निकाला, फिर और कोई मैटर रखा, इसने सेम देखा, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव चार्ज, काइनेटिक एनर्जी सब देखा इसने। फिर तो इसने बोला ये जो यहां से जो कैथोड रेज निकलती हैं, जो ये इनके पार्टिकल्स हैं, वो हर एक मटेरियल में प्रेजेंट है, हर एक मटेरियल में प्रेजेंट है। दे आर नॉट मटेरियल स्पेसिफिक, ये हर एक मटेरियल में प्रेजेंट ये वाले पार्टिकल्स जिसके कैथोड रेज बने हैं। इसने बोला ये जो कैथोड रेज है, जिन जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है नेगेटिव चार्ज, ये हर किसी एटम, हर किसी एलिमेंट में होंगे, हर किसी एटम, हर किसी एलिमेंट में होंगे। इसने यहां से गैस निकाला, फॉर एग्जांपल इसमें पहले नाइट्रोजन गैस था, उसको सकअप किया, तो फिर ऑक्सीजन डाला थोड़ा सा, फिर देखा लेकिन प्रॉपर्टीज सेम थी, प्रॉपर्टीज सेम थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, इसने कैथोड को चेंज किया लेकिन सेम दिख रहा था, इसने गैस को चेंज किया सेम दिख रहा था। There was no effect on these cathode rays. गैस चेंज करो, कैथोड चेंज करो, there was no effect on the properties of cathode rays. So this was one of the striking property of this experiment. इस वजह से पता चला कि it's fundamental particle something. ये कुछ fundamental particle है जो हर किसी एटम, हर किसी एलिमेंट के अंदर है। क्लियर हुआ ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इससे आप प्रोटॉन में जाऊंगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, वहां पे फर्क पड़ता है गैस में, गैस डालने से। सो इसी वजह से मैंने बोला इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। इसके बाद हम कल और पढ़ेंगे इसके आगे, और थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आज मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, इसके आप प्रोटॉन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखो, बुक में देखो, फिर हम पढ़ेंगे, अच्छा सा क्लास देंगे, लंबा सा क्लास देंगे और एनर्जी की क्लास देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। सो आज के लिए 9th क्लास के इतना ही। सो आगे हम और इसमें और कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं, E by M रेशियो में, इसको थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर पता होगी वो भी मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको जरूर पढ़ाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, होप यू वुड एंजॉय द लेक्चर्स।